हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का जो दिन है ना, वो हमारे लिए मतलब मेरे और मेरे पतिदेव के लिए इतना ज़्यादा खास दिन है। मतलब कितना ज़्यादा खास दिन है ना, मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। तो आप लोग समझ जाओगे कितना ज़्यादा खास दिन है। तो अभी सुबह के मतलब 6 बजने में भी थोड़ा टाइम है और हम दोनों नहा धो के निकल गए हैं घर से। और मैं जा रही हूँ मेरी ससुराल में जो मंदिर है ना, गोकुलपुरी महाराज जी का मंदिर। मैंने अपने पहले जो कुछ ब्लॉग है ना उनमें भी दिखाया हुआ है। तो हम जा रहे हैं पहले वहां पर, क्योंकि आज होने वाला है हमारे नए घर का गृह प्रवेश। तो हमने सोचा क्यों ना उससे पहले हम वहां का आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें ना यहाँ के आशीर्वाद से ही हुई हैं। और आज का डे सिर्फ हम दोनों के लिए खास था, तो हम दोनों ही आए थे, कोई नहीं आया था हमारे साथ में। और लेके नहीं आए थे हम किसी को, तो हम दोनों ही आए थे। और मंदिर के जो पट है ना वो भी नहीं खुले थे, मतलब पुजारी वगैरह कोई नहीं आ पाया था, उससे पहले हम पहुंच गए थे। तो हमने वहां पे पूजा वगैरह जो करनी थी वो कर ली थी। और जोत वगैरह जो भी जलानी थी वो कर ली थी। धूने वगैरह पे भी डूब खाई थी, बट वहाँ की वीडियो वगैरह शूट नहीं करी थी क्योंकि अलाउ नहीं है। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे घर पे, और पहले हम नए घर पे गए थे, तो फिर मैं वहाँ पे रेडी वेडी हुई थी। उसके बाद हम आ गए थे पुराने वाले घर पे, क्योंकि यहाँ पुराने घर से ही नए घर में जाना था गृह प्रवेश के लिए। तो पहले हम सब लोग यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे सारी वीडियोज वगैरह जो भी मेरी शूट करी है ना, मेरी भतीजी ने की है। बहुत अच्छे से कर दिया सच में, वरना मेरे को लग रहा था कैसे करूँगी मैं और किससे शूट करवाऊंगी। तो मैंने सारी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी थी कि तेरे को सारी वीडियो शूट करनी है कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से वीडियो शूट कर दी थी उसने। तो यहाँ पे हम सब लोग आ गए थे, और मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, थोड़ी मेरी जीभ भी लड़खड़ा रही है। खुशी वाला दिन है ना इसलिए। तो यहाँ पे पूरा ये पुराने घर पे ना पंडित जी पूजा करवा रहे थे कि जो गृह शांति की होती है वो। तो पहले यहाँ पे पुराने घर पे होगी पूजा, और वहाँ पे तो नए घर पे रामायण चल ही रही थी। और वो हम जब पहुंच जाएंगे ना उसके बाद वहाँ पे संपन्न होगी। तो यहाँ पे आ गए थे, और यहाँ पे भी जल्दी था, मतलब 7:15 बज रहे हैं अब इस टाइम पे है ना। तो हम यहाँ लोग सब लोग तैयार होके आ गए थे। और फिर यहाँ पे जो भी कर रहे थे वो सारी चीजें होने के बाद में आई थी कलश उठाने की बारी। और यहाँ पे मतलब पंडित जी ने बोला था कि 2 जोड़ों को कलश उठाना है। तो एक मैं थी, और एक मेरे बड़े काके ससुर जी हैं, उनके छोटे वाले बेटे और उनकी बहू जब मेरी देवरानी लगती है, तो वो थे है ना। और हमने कलश उठाया था। तो सब लोगों को लग रहा था कि पता नहीं ये पार गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, मतलब कलश को पूरा बहुत दूर है ना घर, तो वहां तक ले जाना था सिर पे रख के। तो सबको लग रहा था कि ये मतलब 2 कलश थे ना जैसे डबल, तो ये ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे। बट हम अच्छे से लेके आ गए थे दोनों ही। और यहाँ पे ये मेरी बड़ी बुआ सासू हैं, तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा डांस स्टार्ट किया था, क्योंकि अपना ही घर है। तो रास्ते में कोई डांस वगैरह नहीं करता, और जब नए घर पहुंच जाएंगे ना तो वहाँ पे भी डांस होगा। और सब लोगों का मतलब अच्छी से हो गया था डांस वगैरह, मेरा भी मन कर रहा था, लेकिन मैंने तो कलश उठाया हुआ था। और ये है मेरे ससुराल की कुछ गलियां जो आप लोग भी देख लो। और फिर हम पहुंच गए थे थोड़ा सा भी, मतलब अभी घर के पास ही पहुंचे थे, घर नहीं पहुंचे थे। तो यहाँ से मम्मी जी और भाई साहब वगैरह थोड़ा आगे निकल गए थे, ताकि घर पे जाके ना मतलब वो गृह प्रवेश का जो रुमाल वगैरह होता है वो सारी डेकोरेशन कर दें, क्योंकि बच्चे थे तो इतना अगर पहले करके आ जाते थे ना कोई छोड़ता नहीं। तो यहाँ पे हम सब लोग यहाँ खड़े थे, और वैसे भी मुहूर्त था 9:15 बजे घर के अंदर प्रवेश करना था। तो थोड़ी देर हम सब लोग यहाँ पे रुक गए थे, और तब तक सब लोगों ने अपना अपना डांस कर लिया था भजनों पे। और उसके बाद बारी आई थी गृह प्रवेश करने की। तो यहाँ पे जो मैंने रुमाल वगैरह ऑर्डर किए थे ना, तो वो मेरे मतलब लेके तो आ गए थे, लेकिन वो एंड टाइम पे मिले ही नहीं मम्मी जी को। तो फिर ऐसे जुगाड़ लगाया था कुछ, और ये वाली रस्म हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद आई थी चूल्हा पूजन करने की। तो यहाँ पे पंडित जी सारे मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। मुझे इतनी ज़्यादा मंत्र समझ तो नहीं आ रहे थे, बस मैं मुंडी हिला रही थी ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी अच्छे से। और ये मतलब पूजन होने के बाद में आई थी अग्नि प्रज्वलित करने की बारी। तो यहाँ पे जंगले में से ना इस खिड़की में से इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी, तो मुझे मतलब गैस जल गई थी, और मुझे लग रहा था कि गैस जली नहीं है। तो मैंने वहीं पे हाथ को रखे रखा, तो पंडित जी ने बताया कि गैस जल चुकी है। उसके बाद मैंने हाथ को हटाया वहां से। फिर उसके बाद मैंने दूसरे वाले चूल्हे को भी जलाया। और यहाँ पे दूध की जो रस्म है ना, वो हमने कोई ट्रेंड देख के नहीं की है कि ट्रेंड चल रहा है तो हम भी वो करें। यहाँ पे पंडित जी ने हमसे करवाया था कि ये वाली रस्म करनी है।
तो उस पे फिर मैंने यहाँ पे दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। और ये जो रसम है ना, तो इसको जो करते हैं ये पूरी पूरी तरह से ये शुभ जब मानी जाती है जब ये दूध गिर के ना ये अग्नि को शांत कर देता है। यानी कि गैस को हमें पहले ही बंद नहीं कर देना है, जब तक ये अग्नि ना खुद शांत ना हो जाए दूध गिरने से, तब तक गैस को बंद नहीं करना है। तो मैंने फुल भर के रख दिया था ताकि अग्नि अपने आप शांत हो जाए। और उसके बाद हवन पे बैठ गए थे सब लोग। तो ये जो तैयारियां ना, और बाकी जो पंडित थे उन्होंने सबसे पहले, मतलब हम जो पूजन वगैरह कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने हवन की तैयारियां कर ली थी। तो यहाँ पे हवन करते करते हमें हो गया था 2.5 से 3 घंटा। और 3 घंटे के बाद फिर सब लोग उठे, खाना वगैरह खाया। और वो सारी वीडियो नहीं शूट हो पाई थी मेरी। तो सब लोग जब शाम को जाने लगे थे ना, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप ली थी, वो ही ऐड करी है। क्योंकि इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना कि खाना खा के सब लोग जा रहे थे तो उनको विदा करना था, कपड़े वगैरह विदा देना था और कोतले वगैरह जो भी होती है वो दे रहे थे। तो यहाँ पे मेरे को छोटी वाली बुआ जी है ना, वो बोल रही थी कि प्रिया ये वाला ब्लॉग जल्दी डालना। तो मैंने थोड़ा लेट कर दिया इस ब्लॉग को, और मैं थोड़ा बिजी हो गई थी बाकी के कामों में। तो अब ये ब्लॉग आ गया तो बुआ जी आप आराम से देखना। और यहाँ पे कानू भाग रहा था पीछे बुआ जी के, अपने मतलब बेटे के पीछे, उनके साथ का ही है, उससे थोड़ा बड़ा है। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।